हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तौहीद शाकिर। आज की वीडियो में मैं आपको जो डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में थोड़ी सी आगाही फराहम करूंगा। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये दो प्लान पड़े हुए हैं। ये साथ में एज डिमांड के तौर पे उन्होंने मुझे कहा है कि क्लाइंट ने ये व्यू हमें चाहिए, तो ये उनको व्यू पसंद आया, नेट से लिया है, जहाँ से भी दोस्त से कोई लिया है, तो ये कहते हैं कि हमें इस तरह का व्यू चाहिए, तो हमें प्लानिंग करके बताएं। उनकी जगह का मैंने विज़िट किया है, वो असल में एक रोड के ऊपर वाक़ है। तो उन्होंने मुझे ये व्हाट्सअप की ये चीज़, तो जो हमारी जो प्लानिंग है उसका प्लॉट का है वो बिल्कुल इस तरह, जैसे आप ये देख रहे हैं, उर्दू में लिखा हुआ है ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये उन्होंने मुझे डिमेंशन वगैरह सेंड की थी। मैं मौका पे भी गया हूँ, वो मैंने प्लॉट भी देखा हुआ है। तो अगर गूगल में जाकर भी मैंने देखा हुआ है, थोड़ी सी उधर भी कमी पेशी का पता चल जाता है। आपको अगर कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में तो आप प्लीज़ गूगल ओपन कीजिएगा, तो उसमें जो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन की वाल की डायरेक्शन किधर है, किस पोजीशन में है, क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ से कितना पॉइंट है, क्या नहीं। तो वो आप चेक कर सकते हैं गूगल मैप से। तो असल में जो हमारा प्लॉट है उसकी पोजीशन क्या है, मैं जो आपको चीज़ बताने वाला हूँ वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। तो काफ़ी दोस्तों को मेरे पता भी होगा, दोस्तों को, क्योंकि वो काम करते रहते हैं, कोई दोस्त प्रोफेशनल भी हैं। असल में प्लॉट ये इस तरह का पड़ा है, उसकी जो पोजीशन है प्लॉट की ये इस तरह है। ठीक है जी, ये रोड जा रहा है, रोड की डायरेक्शन भी इस तरह की है। तो अगर ये वाला जो पॉइंट देखा जाए तो ये बिल्कुल ना 90 के एंगल पे है, नॉर्थ पॉइंट की तरफ से। ठीक है जी। तो ये प्लॉट असल में इस तरह है। एज ए रिक्वायरमेंट उन्होंने ये कहा कि हमें ये कंडीशन चाहिए। ठीक हो गया जी। ये हमने जैसे ड्रा किया है, ये इस तरह का ड्रा किया है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये इसी कंडीशन में है। तो प्लानिंग जब हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये अपने माइंड में रखें कि जो उसका फ्रंट एलिवेशन है किसी घर का, दुकान का, जो किसी भी कमर्शियल अपने बिल्डिंग है उसका फ्रंट ना आपने बिल्कुल सामने रखें फेस के। यानी जैसे ये इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ, मैं ये सिलेक्ट किया इसको, तो ये रोटेट की कमांड है, रोटेट लेकर अप साइड इसको अप कर, ये मेरे सामने अब इसका फ्रंट एलिवेशन आ गया। तो ये मैंने क्रिएट करना है एज ए डिमांड के तौर पर, जैसे मेरा क्लाइंट चाहता है। तो ये मैंने इसी तरह उसको मद्देनज़र रख के, ये गिराज आ गया, ये आप देख रहे हैं, साथ में ये वरांडा आ रहा है, ये वरांडा मैंने क्रिएट कर दिया। ये साथ में एक और वरांडा है छोटा सा, जैसे उनको चाहिए ये चीज़ बन गई है। तो कहने का मकसद है कि ये इसके बाद वाली जो चीज़ बनेगी फर्स्ट फ्लोर, तो वो अगर ये फ़ाइनल कर लेते हैं, अभी उनको मैंने ये चीज़ दिखानी है, तो अगर वो फ़ाइनल करते हैं कि यार ये हमें ठीक है, फ़ाइनल है, इसके बाद हम ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वो क्रिएट करेंगे। वो जस्ट एज ए सेम एज ही जाएगा, लेकिन वो ऊपर से ये प्रोजेक्शन हम उसका ड्रा कर लेंगे, फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। तो मैं जो आपको चीज़ ये करवा रहा हूँ उसके मुताबिक ये आप देखें कि फ्रंट मैंने उसको फ्रंट पे लेकर आया हूँ। उसका फ्रंट है जो मैंने जब ड्रा करना है तो उसको फ्रंट पे लेके आया हूँ, रोटेट किया है इसको प्लॉट को। उसका मकसद ये है कि जब हम फाइनल बना रहे होते हैं एलिवेशन, तो ये हमारे लिए आसानी होगी, हमें पता होगा कि ये हमने कैसे क्रिएट करना है। तो साथ ही मैंने ड्राइंग और भी रखी हुई हैं, उसकी तरफ भी जाते हैं। ये देखें, ये किसी और भाई का मैंने, ये असल में 3 घर है, उनको एडजस्ट किया है। इसका फ्रंट भी असल में ये वाला है, उसको मैंने सामने रखा है। एक और घर है, ये जो हम कमर्शियल बिल्डिंग कर रहे हैं, ये उसका पीछे जाकर रेसिडेंसी है। यानी कहने का मकसद जो भी फ्रंट बनेगा उसको ना तो आपने राइट रखना है ना लेफ़्ट रखना है, उसको अपने फेस के फ्रंट पे रखना है, ताकि उसको ड्रा करते वक्त हमें आसानी हो फ्रंट को। ये फ़र्ज़ करें, ये हमने पहले भी आपको इसके वीडियो में बताया हुआ है, ये हमने क्रिएट किया हुआ है 3D व्यू। तो ये फ्रंट बनना है, तो ये फ्रंट इसका ये है, ये इनको मिला के तीनों को, तो ये फ्रंट बना है। तो ये कोई और है प्लानिंग इस तरह, ये भी इसका फ्रंट बनेगा। ये अभी कर रहा हूँ मैं काम इस पे, ये भी इसी तरह फ्रंट क्रिएट होगा। तो आप तो ये देखें, ये मौके पे मैंने गया था तो उधर से ये मैशें वगैरह ली हैं,
تو اس کو میں نے اسی طرح ایڈجسٹ کرنا ہے تاکہ میرا جو فرنٹ ہے وہ میری طرف اس کا رخ ہو تو میں آسانی سے اس کو کریٹ کر سکوں گا۔ تو وہ ایک اور چیز ہے، اسی طرح جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کو اگر فرض کریں تو یہ اس طرح ہوتا جیسے اس موقع پر ہے، تو یہ ٹیکسٹ وغیرہ بھی اسی رخ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو ٹیکسٹ وغیرہ بھی بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ میری اس طرف ہے تو میں ٹیکسٹ بھی ایسے ہی یوز کروں گا، جو اس میں ٹیکسٹ لکھے ہوئے ہیں، فرنیچر ہے وہ بھی لک آؤٹ کرنا پڑتا ہے، وہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ادھر جو ہمارا چلتا ہے نظام ادھر کا ایسٹ ویسٹ دیکھنا پڑتا ہے، پھر باتھ میں جو سیٹنگ ہوتی ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں نا، ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے، کیونکہ موقع پر جا کر وہ کافی ساری چیزیں وہ مسٹ ہے اسی طرح کرنا پڑتی ہے جیسے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کلائنٹ کی، یا اس کا جو ڈائریکشن ہے ہمارے پلاٹ کی ایسٹ ویسٹ کا، تو وہ سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ بیسیکلی اس چیز کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے ایلیویشن کا، اس کو روٹیٹ کیسے کرنا ہے پلاٹ کو۔ تو اگر آپ اس طرح کا کوئی امیج ہے وہ آپ اس کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح بنتی جائیں گی، وہ آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ تو اصل میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو کلیئر کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پلاٹ جو ہوتے ہیں ان کا جو رخ ہوتا ہے نا وہ سیدھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی، پھر وہ کوشش کرتے ہیں وہ اسی طرح ڈرا کر کے تو پھر اس کا فرنٹ سامنے لے کر آئیں، تو پھر وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے آپ اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، تو نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتایا جائے گا۔ سو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تھینک یو۔